हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आप आपकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता था कि एसएससी के कैलेंडर में सितंबर के एंड में आपके दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपीओ मिनिस्टर वाला इन सब का नोटिफिकेशन आने वाला था और वो टाइमली एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन दी है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव के बारे में कंप्लीट डिटेल के साथ में उसका नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन किया था। और अभी कल एडब्ल्यूटीपीओ मतलब असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर टेलीप्रिंटर ऑपरेटर जो हेड कांस्टेबल रैंक पे आता है उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया। तो मैं इसमें आपको इसकी कंप्लीट डिटेल के साथ में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो देखिए। ठीक है, तो इसमें जो एप्लीकेशन की जो डेट है, अ, ठीक है, ये सब ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वाली जो डेट है ये आपकी 24/9/2025 से चलेगी और ये 15/10/2025 तक इसकी डेट ओपन रहेगी। रात 11 बजे तक ओपनिंग रहेगी और 16/10/2025 को रात में 11 बजे तक आप इसका पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसका करेक्शन विंडो 2 दिन के लिए ओपन होगा। वो 23/10/2025 से 25/10/2025 तक रात 11 बजे तक इसकी करेक्शन आप कर सकते हो। जैसे आपकी कोई मिस्टेक हो गई, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी आपसे कुछ गलतियां हो जाती है फॉरन भरते टाइम, उसको करेक्शन करने के लिए आप 2 दिन के लिए आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। आप देखिए, एसएससी ने इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो टेंटेटिव शेड्यूल्स में दिया हुआ है वो है आपका दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 में इसका आपका एग्जाम एसएससी करवा देगा। तो आपके पास में ज्यादा समय नहीं है वैसे देखते हुए। ठीक है, अभी चल रहा सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 3 मंथ है। 3 मंथ आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, आप लोग ठीक है, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों से तैयारी नहीं हो पा रही है, तो आप लोग अल्फा अकेडमी के चैनल पर आइए और बेच नंबर कंप्यूटर का 2.0 मैंने चला रखा है। उसमें आपके कंप्यूटर आप पढ़ेंगे तो 10 में से 10 मार्क्स आपको मैं दिला रहा हूँ। आप पढ़ के देखिए आप अच्छे से। इसके अलावा आपको अभी 1-2 दिन में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस भी प्रोवाइड मतलब कराई जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, आप आपकी तैयारी कर सकते हो और ऐसा सुनहरा मौका बार बार वायरलेस ऑपरेटर्स में नहीं मिलेगा। ये लास्ट है, इसके बाद वैकेंसी नहीं आने वाली। ठीक है, तो आप अच्छे से जान लगा के तैयारी करें। नेक्स्ट और आगे मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें 15% जो कैंडिडेट होते हैं वो रिजर्व रखे जाते हैं। ठीक है, जितनी वैकेंसी होती है उसका 15% कैंडिडेट रिजर्व रखे जाते हैं। यहाँ से इतना ही समझना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसका जो पे लेवल होता है वो लेवल 4 पे वैकेंसी होती है और 25,500 इसका बेसिक पे होता है और 21,100 तक इसका बेसिक पे जाता है। ठीक है, तो ग्रुप सी में आती है, लेवल 4 की होती है। और आपको इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में इसमें 50,000 प्लस मिलता है। ठीक है, तो काफी मतलब 10+2 लेवल पे देखा जाए तो सैलरी अच्छी है। तो और लेवल 4 की है। ठीक है, प्रमोशन इसमें फास्ट रहते हैं। ठीक है, डेस्क जॉब होती है, आराम की जॉब होती है, कोई इश्यू नहीं होता है। ठीक है, बाकी चीजें मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप नोटिफिकेशन के बारे में समझिए। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी आई है मेल फीमेल की अलग अलग डिवाइड होके आती है। तो टोटल जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 370 वैकेंसी है। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए कितनी वैकेंसी है? 370 वैकेंसी है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जैसे ओपन वैकेंसी कितनी है, यूआर की 126, ईडब्ल्यूएस की 29, ओबीसी की 76, एससी की 33 और एसटी की 21 सीट है। टोटल इस प्रकार इसमें 285 पोस्ट है। ठीक है, बाकी एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंट कैंडिडेट की भी इसमें वैकेंसी है, तो वो आप इसमें देख ले जो भी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट कैंडिडेट है। ठीक है, तो ये मेल कैंडिडेट की 370 वैकेंसी है टोटल। तो आप इसमें जान लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इसमें फीमेल कैंडिडेट के लिए भी अलग से वैकेंसी मेंशन कर रखी होती है। तो फीमेल के लिए इसमें देखिए यूआर की 70 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 16 पोस्ट है, ओबीसी की 42 पोस्ट है, एससी की 21 पोस्ट है और एसटी की लड़कियों की 14 पोस्ट है। इस प्रकार इसमें टोटल लड़कियों का 163 है जो ओपन वैकेंसी है। बाकी डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए जो पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है, उन लड़कियों के लिए भी है, उन फीमेल्स के लिए भी है। तो टोटल वैकेंसी से कुल मिला के इसमें ऐसे 182 पोस्ट है। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों को मिला के 552 पोस्ट है, तो काफी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो आप लोग है ना अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चैनल के साथ जुड़े रहें, पल और अपडेट पाने के लिए सब चीजें मैं आपको गाइड करता रहूंगा। ठीक है, इसके बाद में आपकी नेशनलिटी जो सिटीजनशिप होती है वो इंडिया की होनी चाहिए, वो सबकी होती है। एज लिमिट इसमें 18 से 27 ईयर्स तक के जो भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी 1/7/2025 तक अभी तक 27 ईयर्स के नहीं हुए हैं वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ कैटेगरियों में अलग अलग रिलैक्सेशन होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो एसटी और एससी कैंडिडेट होगा उनको 5 ईयर्स की छूट रहती है। ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें 3 ईयर्स की छूट रहती है।
मतलब एसटी वाले 27 में 3 जोड़ दिए, 32 ईयर्स तक एसटी वाले एससी वाले एग्जाम दे सकते हैं, और ओबीसी में 3 ईयर्स जोड़ दीजिए तो 27 और 3 30, तो 30 ईयर्स तक आप ओबीसी कैंडिडेट दे सकते हैं। जनरल कैंडिडेट की इसमें कोई छूट नहीं रहती है। बाकी अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, आप देख लीजिए स्पोर्ट्समैन जो डिवोर्स कोटा के होते हैं उन सब के लिए थोड़ा ज्यादा रहता है एज का क्राइटेरिया, तो वो भी लोग इसमें एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया ना? ठीक है, इसके अलावा आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कोई पुलिस पर्सनल हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ जो पहले से दिल्ली में ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो उनके बच्चों को भी इसमें रिलैक्सेशन की छूट मिलती है। जैसे उनको हाइट में छूट मिलेगी, आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी, मेल हो या फीमेल हो। चेस्ट होता है उसमें मेल कैंडिडेट को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा फुलाव में। ठीक है, ये उन बच्चों को मिलेगा जो उनके पापा जैसे दिल्ली पुलिस में जॉब करते हैं, ठीक है, उनके मम्मी पापा जो भी एमटीएस दिल्ली पुलिस स्टाफ में जॉब करते हैं, तो उनको ये रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज समझ में आई आपको? नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें होता है 10+2। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रीम होना चाहिए आपके पास में साइंस और मैथमेटिक्स का स्ट्रीम होना चाहिए, वो आप इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 बेस पे लेके आती है वैकेंसी। इसके अलावा आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिकल कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम से आपने कुछ डिग्री कर रखी हो, या जो भी आपका पास में इससे रिलेवेंट अगर आपके पास कोई चीज है तो आप इसमें एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद में आपका जो प्रोफेशनल अटैचमेंट, मतलब क्या चीज आपको ज्ञान होनी चाहिए, जैसे आपको इंग्लिश में टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, तो 1000 की स्ट्रोक्स 15 मिनट में। ठीक है, इसके बाद में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर को ओपन करना क्लोज करना, ठीक है, कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं, एमएस वर्ड का कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट कैसे टाइप कर सकते हैं, पैराग्राफ की सेटिंग नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब बात की बातें होती है, जब आप पहले एग्जाम क्लियर करोगे उसके बाद ये चीज की जरूरत पड़ेगी। तो इसको मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे खुद को एडब्ल्यूटीपी के बारे में अच्छे से एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ में साझा करूंगा। आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट, जिन बच्चों के पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, जैसे सी सर्टिफिकेट, उसको 5% मैक्सिमम मार्क्स का बोनस मिलेगा। इसके पास सी सर्टिफिकेट उसे 3% का, जिसके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट उसे 2% का, मतलब 100% में से अगर किसी बंदे के पास सी सर्टिफिकेट है तो उसको 5 नंबर एक्स्ट्रा और मिलेंगे, तो वो मेरिट में ऐड होते हैं, तो वो काम आता है, उनके लिए बेनिफिट होता है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास भी है, वो फॉर्म भरते टाइम आप एनसीसी सर्टिफिकेट को भी उसमें लागू करें, अप्लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने आपको ये समझा दिया जो अगर कोई राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी आरआरयू से कोई पढ़ा है, कोई बंदा जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सेकंड इस तरह से अगर कोई आया है, तो उनको अलग अलग डिवीजन के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको यहाँ भी छूट मिलती है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसके अलावा जो यूआर कैंडिडेट होंगे उनको 100 रुपये फीस देने होंगे फॉर्म के। ठीक है, बाकी कोई भी एसटी एससी यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के जो मेल कैंडिडेट होंगे 100 रुपये लगेंगे। बाकी फीमेल कैंडिडेट और एससी और एसटी के मेल कैंडिडेट उनकी कोई फीस नहीं होगी, वो 0 रुपये। ठीक है, ये फीस मैंने आपको बताया, पेड करने की जो डेट होगी लास्ट 16/10/2025 रात 11 बजे तक विंडो ओपन रहेगा। करेक्शन विंडो आप 2 दिन तक कर सकते हैं, 23 से 25 2 दिन के लिए ओपन रहेगा। ठीक है, रात 11 बजे तक, तो ये चीजें आप कर लेंगे। नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या क्या प्रोसीड्यूर रहते हैं, कैसे कैसे। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो एसएससी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो। तो यहाँ से देखिए आपका जो एग्जाम प्रोसीड्यूर कैसे होगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो एसएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, तो ये 100 मार्क्स का होता है। सबसे पहला तो आपको इसमें अच्छा स्कोर लेके आना होता है, यही मेरिट बेस्ड डिसाइड आपका सब कुछ कंप्यूटर एग्जाम होता है, प्री वही आपका डिसाइड करता है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई करेंगे उनका फिजिकल एंट्रेंस मेजरमेंट टेस्ट, मतलब पीईएमटी होगा, जो दिल्ली पुलिस करवाता है, ये आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, तो फिजिकल एंट्रेंस में क्या क्या होता है, मेडिकल में क्या क्या होता है, वो सब चीजें मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बता दूंगा। अभी पहले फोकस करते हैं एग्जाम के ऊपर। उसके बाद जब कोई फिजिकल एंट्रेंस क्लियर करेगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बारे में आपको डिटेशन की नॉलेज होनी चाहिए, मैं आपको इसका अच्छे से, इसकी भी अलग से आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। पहले आप प्री क्वालिफाई करें, ठीक है, अच्छे मार्क्स के साथ में। जो बंदा डिटेशन टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसके बाद में उसका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें आपको 1000 की स्ट्रोक डिप्रेशन मिलेंगे, वो आपको 15 मिनट में टाइपिंग करना होगा, ये भी आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड जो इसमें आपका टेस्ट होगा, उसमें आपको एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है, एमएस एक्सेल, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इन सबका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसका भी टेस्ट होता है, उसको हम कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट कहते हैं। तो इसका भी ही आपको जैसे ही आपका प्री का रिजल्ट आएगा, प्री का जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद मैं आपकी इसकी भी आपको तैयारी करवाऊंगा। और पूरे यूट्यूब चैनल पे ऐसी कोई तैयारी नहीं कर सकते, मैं आपको इसी इसमें तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। और एडब्ल्यूटीपीओ के बारे में तो जितना नॉलेज हमें है शायद किसी को नहीं होगा, तो मैं आपको अच्छे से इसमें हर चीज को गाइड करूंगा और आपको
आगे ले जाने की कोशिश करूंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका मैंने आपको बताया कंप्यूटर एग्जाम 90 मिनट का होगा इसकी ड्यूरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग्स भी है। इस बार, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग्स नहीं था, अब नेगेटिव मार्किंग होगा। 0.25 नेगेटिव मार्क होगा। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग्स रहेगी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो आप 100 क्वेश्चन में एग्जाम जब दोगे तो गलती ना करें, और ध्यान रखते हुए आपके मतलब तैयारी अच्छे से कीजिए ना, तो गलती होने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, अब आपका जो सिलेबस रहेगा, किस तरह का वेटेज आएगा एग्जाम के अंदर, वो आप समझ लीजिए। जैसे जनरल अवेयरनेस पार्ट, इसमें 5 पार्ट रहेंगे। तो 5 पार्ट में पहला पार्ट रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस का, उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, ठीक है, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपके अंदर जनरल अवेयरनेस के अंदर। उसके बाद में आपका इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। जनरल साइंस में आपका रहता है ओनली 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स होंगे। इसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये आपका बहुत ज्यादा वेटेज करता है। इसमें जो कैंडिडेट इसमें अच्छे मार्क्स लेके आते हैं उसका आपका इसमें सिलेक्शन होता है, बाकी तो इसमें सिलेक्शन नहीं हो सकता किसी का भी। ठीक है, तो अभी कल या परसों में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस भी आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहां से अच्छे से पढ़ें, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। इसमें मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, वो 25 क्वेश्चन आएंगे, वो 25 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग आएंगे 20 नंबर की, और 20 मार्क्स का ये रहेगा। उसके बाद आपका इसमें कंप्यूटर आता है 10 नंबर का। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 नंबर का कंप्यूटर रहेगा। कंप्यूटर्स में आपकी इसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW और वेब ब्राउजर, इन सब के बारे में यहाँ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसकी कंप्यूटर सीरीज 2.0 चल रही है, वहां से आप पढ़ सकते हो। मैं विद डिटेल के साथ में एक टॉपिक को कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसके साथ जुड़ जाइए, और आपको 10 में से 10 मार्क्स कंप्यूटर में दिला दूंगा मैं। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेस्ट से बेस्ट नोट्स के साथ में आपकी क्लासेस प्रोवाइड यूट्यूब चैनल पे अभी होने वाली है, 2 दिन में मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े, पढ़े, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, बाकी तो नहीं हो सकता। ठीक है, और ये लास्ट मौका है, इसके बाद आपकी कभी जिंदगी में WTP में जॉब नहीं लग सकती। और सबसे बेस्ट दिल्ली यूनिट को रीढ़ की बैकबोन बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी जिसे बैकबोन कहते हैं, वो है। और सबसे बेस्ट यूनिट, डेस्क जॉब, आराम AC में बैठोगे आप, ना कि फील्ड वर्क, कुछ नहीं आपका ऐसा। ठीक है, तो ये चीज आप तैयारी करें थोड़ा सा माइंड में सेट करके। सैलरी काफी अच्छी है आपकी इसमें, और क्या चाहिए आपको बताओ। नेक्स्ट, 12वीं लेवल का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। थोड़ा आगे बढ़ते हो। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में मैंने आपको बताया क्या क्या टॉपिक आएंगे। यहाँ पे आएगा हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी की, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च जो अभी लेटेस्ट में क्या क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स, ये सब चीजें आती है, तो ये आपको हम प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, जहाँ से आपके नोट्स उनसे भी पढ़िए, यहाँ से भी पढ़िए ना आप। नेक्स्ट, आपका इसमें आएगा फिजिक्स। ठीक है, और इसमें आएगा एक आपका केमिस्ट्री। इसकी क्लासेस में विच टॉपिक, एक एक टॉपिक को डिटेल के साथ में अब आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पर। एक एक टॉपिक का आपका कवर करवा देंगे। ठीक है, इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, टॉपिक के बारे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। कुछ लोग बोलते हैं इसमें फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री नहीं आती। इसमें केमिस्ट्री भी आती है, आप देख लीजिए नोटिफिकेशन में आ जाके, ये टॉपिक इसमें केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री पूरी नहीं आती, टॉपिक वाइज आते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट इसमें मैथमेटिक्स आएगी, रीजनिंग आएगी, जो आप टॉपिक देख लीजिए। इसमें एडवांस नहीं आती, एडवांस में कुछ टॉपिक है वही आएंगे, आएंगे लेकिन इतने नहीं आते। तो आप प्रीवियस ईयर्स के ओल्ड पेपर कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको बुक सजेस्ट कर सकता हूँ, पिनाकिल पब्लिकेशन, राकेश यादव, गगन प्रताप, किसी की भी आप ओल्ड पेपर की बुक ले लीजिए, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात सफिशिएंट। नेक्स्ट, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में मैंने आपको बताया MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW, वेब ब्राउजर, इन सब के बारे में आपका कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग क्या होगी, ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है, टेक्स्ट क्रिएशन कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें मैं आपको कंप्यूटर में विथ स्क्रीन डिटेल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, MS एक्सेल के बारे में आएगा, कम्युनिकेशन, ईमेल सेंडिंग वगैरह सब चीजें। ठीक है, WWW, इंटरनेट, इन सब चीजों के बारे में आपको ये सब आनी चाहिए। और कंप्यूटर का तो बेच मैंने चला दिया है 2.0, और आपको 10 में से 10 मार्क्स में 10 क्वेश्चन आपको मिला के दिखा दूंगा कि ये देख लीजिए, ये डिटो क्वेश्चन है यहाँ से, तो वहां से आप पढ़िए। ठीक है, तो ये चीजें, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, और आप पढ़ते रहें। ठीक है, और अपनी जी जान लगा दे, जैसे मैं भी आपको पढ़ाने में अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं, थैंक यू, जय हिंद, रोजर आउट।